बैंक निफ्टी की आज मंडे के दिन वीक का पहला डे क्लोजिंग देखने को लिए 50,478 2% के पास में यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें निगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी की बात करो तो 24,795 लो दिए है 24,694 और बैंक निफ्टी ने 50,194। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे टाइम फ्रेम की तो बात बहुत दूर की है। जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे के, तो हमारे सारे इंट्राडे के जो प्रेडिक्शन थे वो एक्टिव होते दिखे। बॉटम के हमारे तीनों टारगेट यहाँ पे एक्टिव होते दिखे। गैप अप खुलने के बाद में भी मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला है। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, मैंने मंडे मार्केट से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी वहां पे क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए बताया था कि यहाँ पे मार्केट में अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ईरान और इराक के बीच में जो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, ये अगर यहाँ पे अगर नहीं भी एक्सकेलेट होती है तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी के पॉइंट से कुछ डाटा पॉइंट आने वाले पूरे वीक में जो मार्केट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। यही रीजन रहता है कि पहली प्रायोरिटी आप लोग लर्निंग को दीजिए, ना कि अर्निंग को। अगर दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि ये जो मार्केट में यानी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्या ये यहाँ पे रुकने वाली? नहीं, ये वीक में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है। देखिए चाइना की तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आना चालू हो गई है। एफआईएस कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल कर रहा है। यहाँ पे ये जो वीक है माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का 6वां ट्रेडिंग सेशन था। आज यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ क्रूड ऑयल का, और जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है वो भी कंपेयर करेंगे कि मार्केट में क्या सडनली मूवमेंट देखने को मिली। एक टाइम में 3 बजे के करीब जब मार्केट क्लोज होने पा रहा था तो निफ्टी बैंक पूरी तरह से कवर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज कहीं हमें पॉजिटिव यानी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सडनली वापस एक फॉल आया और मार्केट जाके डे लो के पास में हमें क्लोज होते देखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट बताए थे उसी लेवल के पास में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी क्लोज हुआ है। ये जब हम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट एक बार चेक करेंगे तो वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों की वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। डैक्स यहाँ पे 1/4% निगेटिव ट्रेड कर रहा है, एफटीएससी यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो फ्यूचर प्रेजेंट में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ और एस&पी 500 यहाँ पे आधा % निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक यहाँ पे 1% के पास में निगेटिव ट्रेड करते दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर 83.98 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 80 के लेवल पे ट्रेड करते दिख रहा है, 79.98 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ईच और एवरी सभी वीडियो में यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल लेता हूँ। इसके पीछे का रीजन रहता है ये जो कंपोनेंट रहते हैं इसका इफेक्ट हमारे शेयर मार्केट पे देखने को मिलता है। ब्रेंट ऑयल आज ड्यूरिंग द डे 77 के पास बहुत देर तक ट्रेड कर रहा था। सडनली एक अच्छा अपमूव देखा गया ब्रेंट ऑयल में और वहां वो जैसे ही बढ़ना चालू हुआ, इसके पीछे वही रीजन चल रहा है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है ईरान और इराक के बीच में। अब ये जो मैटर है ये दो कंट्री के बीच में नहीं रहा, अब इसमें पूरा मिडल ईस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे सडनली आपको ब्रेंट ऑयल में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ब्रेंट ऑयल यहाँ पे अगर 85-90 के लेवल तक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ब्रेंट ऑयल अबो 90 के ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा खासा प्रॉब्लम दे सकता है। इस रीजन से भी मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। सडनली जो बॉन्ड यील्ड थी यूएस मार्केट की, आप जाके चेक कर लीजिए 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड एकदम से स्पाइक आता हुआ देखने को मिला है। ऐसे मार्केट में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना साहसिक है। मार्केट में जो बड़े ट्रेडर रहते हैं एक प्रॉपर अपना मनी मैनेज कर, अगर बॉन्ड मार्केट बढ़ रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है ये बॉन्ड मार्केट का बढ़ना शेयर मार्केट के लिए वैसे भी खराब ही रहा है। देखिए दोस्तों, ये तो बात होगी कि जो प्रेजेंट में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। चलिए चेक करेंगे कौन सी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में आपको ट्यूसडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो प्रेडिक्शन बताए थे वो आज ही यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखी है। चलिए देर ना करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। कल के कंपेयर में मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। ये जो पहली कैंडल बनी थी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जैसे ही बनी उसके बाद में एक अच्छा शानदार फॉल आते हुए देखने को मिला है
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बात करेंगे अगर इस कैंडल के 1:30 की, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ने 50,194 का लो दिया हुआ है और इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 50,670, 50,617 और 10 डीएमए की क्लोजिंग देखने को मिली 50,663। यहाँ दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किया था कि आने वाले वीक में भी आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिल सकता है मार्केट में। यही रीजन है कि यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अगर टेक्निकल का नॉलेज है तो यहाँ पे चार्ट बात करते हैं, बशर्ते आपको उनका जो कोडिंग है उनकी लैंग्वेज समझना पड़ता है। पहली प्रायोरिटी दोस्तों लर्निंग को दो। फिर रिपीट करूंगा, ये तो बात हो गई कि आज इंट्राडे में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की थी। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 50,430। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। इवन क्लोजिंग भी इसी लेवल के पास में 50,670, बहुत ज्यादा दूर नहीं है 413 से, उसी लेवल के पास में बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली 50,430। ये लेवल अब मार्केट में होल्ड करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक किया तो आज आपको जो एक मैसिव सेलिंग देखने को मिला है ये और देखने को मिल सकती है। ये याद रखिए दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे अब हमारे सपोर्ट के पास में आज मंडे, आज इस वीक का पहला ही ट्रेडिंग सेशन था, आज ही यहाँ पे ये लेवल हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिले। ये तो बात होगी दोस्तों कि आज यानी कि मंडे के दिन 7 अक्टूबर को हमें निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन रेजिस्टेंस। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जहां पे निफ्टी को रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जोन है 50,829, 50,832। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करती है, दोस्तों क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो ही हमारे लीवर वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा वो जोन है 51,037, 51,037। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 51,270, 51,270 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 51,475, 51,475। ये तो बात तो क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे अब हमें बैंक निफ्टी में जो मंडे के दिन क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 50,309। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करती है, बैंक निफ्टी प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आती है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राउंड साइड में जो पहले क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए दिख जाएंगे वो जोन है 50,103, 50,103। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 49,902, 50,902 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 49,696, 50,696। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेक की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन पे आ गए हैं। बैंक के ऑप्शन चेक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाए इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया रनिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, उसके लिए हमें साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन का जो डाटा देखने को मिल रहा है 50,000 के जो पुट है इस स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 50,500 के पास में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 50,478 के पास में जाके क्लोज हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50,500 यही जोन पकड़ा जाएगा। अब 50,500 से 50,000 के बीच में किसी प्रकार का कोई सपोर्ट आता हुआ दिख रहा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट में बड़े ट्रेडर है वो ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे के सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में एक अच्छा यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, इस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जो रहेंगे 50,000 की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500, अगेन 500 पॉइंट की रेट। यहाँ पे 51,000 51,000 तक किसी प्रकार का हमें कोई यहाँ पे दूर तक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर को ये लग रहा है कि अब अगर निफ्टी बैंक पे तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी।
इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज और रेटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से आपको आने वाले दिन अगर बैंक निफ्टी 51,000 के कुछ रजिस्ट्रेशन से पास में जाके ट्रेड करने को देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में प्रॉपर मिक्सिंग का काम कर सकता है, इस लेवल से बैंक निफ्टी में आपको वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी में, वो जोन देंगे 51,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ व्यू निफ्टी बैंक में कुछ सपोर्ट और रजिस्टर। अब हम निफ्टी के 50 मिनट की चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमने जो मंडे मार्केट से रिलेटेड जो प्रेडिक्शन बताए थे वो कैसे आज यहाँ पे वर्क करते हुए दिखे, और वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली है। जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे पूरे वीक के लिए हमने प्रेडिक्शन बताए थे, वो लेवल आज ही एक्टिव हुए, वो भी चेक करते हैं। बस हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रूशियल सपोर्ट बताया था निफ्टी में 24,935 और बॉटम में हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 24,753। यहाँ पे तीनों सपोर्ट तो एक्टिव हुए। उसके अलावा यहाँ पे आज निफ्टी ने जो लो दिया हुआ है वो है 24,694 के। अब बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में आप जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 24,712। इसी लेवल के पास में निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ये लेवल टूटता है, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया था, सेम निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, एक क्रूशियल लेवल है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बहुत खराब क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे मार्केट में और डाउनफॉल ओपन होते हुए दिख सकते हैं। अगर ये लेवल के नीचे जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी ट्रेड करना चालू करती है वीकली टाइम पे जो लेवल दी गई है उसके नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हाईली रिस्की रहता है। अगर आप सेकंड डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इतना भी आपको यूज नॉलेज मिल दो, अगर आप नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए आप 100% वहां पे रिस्क फैक्टर में जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं क्रूड की बात करूँ, आज जैसे अभी क्रूड 80 पे चल रहा है दोस्तों, अगर ना करे कि यहाँ पे क्रूड रात में 82, 83 के लेवल पे बंद आ जाए तो मार्केट कल वापस आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर क्रूड 75, 76 के लेवल के पास में जाके क्लोज आ जाए रात में, आपको एक और गैप अप मार्केट ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अननेसेसरी विदाउट नॉलेज के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं हाईली रिस्की रहता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग तो और ज्यादा रिस्की रहती है। अगर एक्सचेंज बता रही है कि 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में मनी लूज कर रहे हैं, दोस्तों रीजन होगा दोस्तों। ये तो बात हो गई दोस्तों कि मंडे के दिन हमें क्या कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रजिस्टर है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें ट्यूजडे के दिन निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले आज की इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो यहाँ पे निफ्टी 24,819 24,819 के पास में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है, और 10 EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,804। यहाँ पे निफ्टी इस 10 EMA के पास में ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि आज की क्लोजिंग थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंडे के दिन निफ्टी जहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो जोन है 24,878 24,878 एज पर इंट्राडे और एज पर ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि आज रात में ईरान और इराक के बीच में मे भी और कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर होने वाला जैसा लग रहा है। ये जो प्रॉब्लम है और एक्सकेलेट होते हुए देखने को मिल सकती है। रीजन क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्रूड में जो जंप देखने को मिल रहा है, उस बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ये जो पुश सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया जा रहे हैं निफ्टी के लिए, ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कर ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे पुश सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ 24,878। किसी भी रीजन से ट्यूसडे के दिन ये कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है। क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस का काम करता हुआ देखने को मिल सकता है वो जोन है 24,935 24,935। सेकंड पुश रेजिस्टेंस है 24,987 24,987। थर्ड और लास्ट पुश रेजिस्टेंस है 25,040 25,040। ये तो बात होगी एज पर प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेजिस्टेंस की बात करें, कुछ सपोर्ट की। तो एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जहाँ पे कुछ सपोर्ट आता हुआ देखने को मिला है वो जोन है 24,725 24,725। निफ्टी अगर इस पुश सपोर्ट को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का नीचे जाके देती है, क्लोजिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों लेवल हमारे बकर डाउन साइड में निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है फर्स्ट वो है 24,660 24,660। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट
24,598, 24,598। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन सपोर्ट 24,544, 24,554। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पार्ट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्वेश्चन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्वेश्चन सपोर्ट की, तो हमें पुट के साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 24,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से ये निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी इस क्वेश्चन सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 24,700 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 24,700 के क्वेश्चन सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्वेश्चन सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे के सस्टेन करती है तो एक आपको अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये जो जोन है निफ्टी में क्वेश्चन सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इस लेवल के पास निफ्टी में आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, एट प्रेजेंट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिचुएशन खराब है। मुझे नहीं लग रहा है कि कल वापस यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने क्वेश्चन सपोर्ट को लेंगे। ये ब्रेक करते हुए कल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। डिपेंड करता है कि रात में यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लोजिंग देखने को मिलती है वो हमें कैसी देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल मार्केट में जो पिक्चर प्रेजेंट में देखने को मिल रही है, जो टेक्निकल और फंडामेंटल प्रेजेंट में देखने को मिल रही है, ये बहुत ज्यादा वीक है। ये तो बात होगी क्वेश्चन सपोर्ट की। बात करें क्वेश्चन रेजिस्टेंस की, तो एज पर कॉल का जो डाटा देखने को मिल रहा है 25,000 के स्ट्राइक में हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 25,000 के क्वेश्चन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है वन ट्रेडर है उन लोगों ने 25,000 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग की। चलिए से आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी रीजन से अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 25,000 के क्वेश्चन रेजिस्टेंस के पास भी जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्वेश्चन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से निफ्टी में आपको वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रजिस्टर का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 25,000 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रजिस्टर। जैसे कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप होती है तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चैलेंज भी करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।